देश की सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे ज्यादा संस्कारी पार्टी, देश की सबसे ज्यादा देश प्रेम रखने वाली पार्टी, जिसके पास एक्स्ट्रा टिकट है पाकिस्तान भेजने का, जो हर किसी को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटती है, उसी पार्टी के एक मंत्री देश की सबसे बहादुर बिटिया के खिलाफ ऊल जलूल और गटर छाप भाषा का इस्तेमाल करते हैं। गटर छाप भाषा का इस्तेमाल करते हुए जो वो ये बयान देते हैं, उस बयान पर इन्हें सबसे पहले हाईकोर्ट से लताड़ लगती है। हाईकोर्ट में ये कहा जाता है कि जिस तरीके की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है वो गटर छाप भाषा है, ये हाईकोर्ट कह रहा है। और कह रहा है कि 4 घंटे के अंदर अगर एफआईआर नहीं की गई तो इसे हाईकोर्ट की अवमानना माना जाएगा। ये माना जाएगा कि हाईकोर्ट आदेश दे रहा है लेकिन इसके बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। 4 घंटे का समय हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया था। कहा गया था कि उनकी भाषा कैंसर जैसी है। हाईकोर्ट में इतनी लताड़ पड़ने के बावजूद भी अपने ही पार्टी के मंत्री जी को बचाने में पूरी पार्टी लगी रही। स्क्रीन पर आपको एक खबर दिखा रही हूं जिसको देखकर आप समझिए कि सीएम आवास में बैठक बुलाई गई थी ताकि ये बचाने की कोशिश की जा सके कि मंत्री जी को कैसे बचा लिया जाए। ये मंत्री जिनकी सोच इतनी छोटी है, ये मंत्री जिनके दिमाग में इतना ऊल जलूल भरा हुआ है, ये मंत्री मतलब क्या बोले, इनकी भाषा गट्टर छाप है, ये तो हाईकोर्ट ही कह चुका है। अब मंत्री जी अपने आप को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा कर कहते हैं मिलॉर्ड हमें बचा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इनको अलग से फटकार लगाई है। हाई कोर्ट में तो इनको फटकार लगी ही थी, अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट में अलग से एक्स्ट्रा वाला फटकार जब इन्हें मिल गया तब पार्टी को यह समझ में आ गया कि भाई साहब अब तो इन्हें बचाया ही नहीं जा सकता। 3 दिन से इनका बयान जो है वो वायरल है, पूरे देश में उसको लेकर आक्रोश है। हर कोई बार बार ये कह रहा है कि ऐसे गटर छाप मंत्री को पार्टी से निकाल देना चाहिए क्योंकि देश प्रेम की अटूट भावना भाजपा वालों के अंदर है। बार बार हर किसी को पाकिस्तान भेज देने की बात भाजपा वाले ही करते हैं, तो इस तरीके का विवादित बयान देने वाले ये मंत्री अभी भी भाजपा में कैसे बने हुए हैं, इनका पद इनसे क्यों नहीं छीना जा रहा है, इन्हें पार्टी से क्यों नहीं बहिष्कृत किया जा रहा, ये सवाल पूछा जा रहा है कि 3 दिन से जब पूरा देश आक्रोशित है, 3 दिन से जब पूरा देश बार बार ये कह रहा है किस तरीके से छोटी सोच वाले मंत्री को पार्टी से धक्के मारकर निकाल देना चाहिए क्योंकि आपकी पार्टी सबसे ज्यादा संस्कारी है, आपकी पार्टी अटूट देश प्रेम रखती है। पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकालकर क्या हासिल करेंगे जब आप इस तरीके के मंत्री को अपने पद में, अपने पार्टी में बनाए रखे हुए हैं। इनको बचाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कर्नल सूफिया कुरैशी के घर इन्हीं के लोग पहुंच जाते हैं, उनके घर पहुंचकर अपना डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। माफी तो ये ऐसे मांगते हैं जैसे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने माफी नहीं मांगी है, मजाक कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिए, और ये मुस्कुरा पता है कब रहे हैं, जब ये अपने बयान के लिए घेरे गए और इन्होंने माफी मांगी। माफी भी इतने छिछले तरीके से, इतने मजाकिया अंदाज में मांगे हैं कि और लोग नाराज हो गए। बोला कि पहले तो इस तरीके का विवादित बयान दे रहे हैं, पहले तो इस तरीके की छोटी सोच रख रहे हैं, उसके बाद आप माफी भी ऐसी मांगेंगे। जब इस चीज को लेकर विवाद और ज्यादा बढ़ने लगा, जब समझ में ये आ गया कि अब इन्हें किसी भी तरीके से बचाया नहीं जा सकता, तब इनके खिलाफ कहीं जाकर एफआईआर दर्ज की गई। हाईकोर्ट की फटकार के बाद हाईकोर्ट ने ये कह दिया था कि 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद देर रात एफआईआर दर्ज हुई। 12 बजे के आसपास एफआईआर दर्ज हुई, क्योंकि अगला 12 बजे तक एफआईआर दर्ज नहीं होती तो अगला दिन लग जाता और अगले दिन कमिश्नर को वहां खड़े होना पड़ता और हाईकोर्ट को जवाब देना पड़ता कि जब हमने कह दिया था तब तुमने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की। इस मजबूरी में जाकर एफआईआर दर्ज करनी पड़ रही। इस तरीके के विवादित मंत्री को बचाए रखने के लिए पूरी भाजपा जुटी हुई है। सोच कर देखिए कि जिस दिन उन्होंने ये बयान दिया था, फटाक से इनको सबसे पहले पार्टी से ही निकालना चाहिए था और कहना चाहिए था माफी तो तुम बाद में मांगना, इस तरीके की छोटी सोच रखने वाले इंसान का इस पार्टी में कोई जगह नहीं है। तब ये माना जाता है कि आपकी पार्टी सबसे ज्यादा संस्कारी पार्टी है और आपकी पार्टी में सबसे ज्यादा देश प्रेम है। इन्होंने क्या कहा ये तो आपको पता ही है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को जवाब देने के लिए मोदी जी नहीं जा पाए तो उन्होंने आतंकवादियों की बहन को ही जवाब देने के लिए भेज दिया। इस तरीके का विवादित बयान देने वाले ये शख्स, इस तरीके के विवादित मंत्री जिन्होंने पूरी जिंदगी में देश प्रेम के नाम पर एक ढेला भी नहीं मारा होगा,
अगर इनको बॉर्डर पर खड़ा कर दिया जाए तो मतलब इनकी जो हालत हो जाएगी वो कहने लायक नहीं है। वो इस तरीके की बहादुर बिटिया को इस तरीके का बयान दे रहे हैं। इन्होंने क्या कुछ कहा था वो आप सुन लीजिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में घुस। मोदी जी सेना के शौर्य पर भाषण दे रहे हैं। पूरे देश में भाजपा वाले तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। सेना के शौर्य, बलिदान और ऑपरेशन सिंदूर की चर्चाएं हैं। ऐसे में इस तरीके का विवादित बयान देने वाले मंत्री को बचाए रखने की हर संभव कोशिश है। देर रात तक हाई लेवल मीटिंग की जा रही है और यह कोशिश की जा रही है कि कैसे भी मंत्री जी को बचा लिया जाए। हद तो तब हो गई जब एफआईआर भी दर्ज हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी इनसे इस्तीफा मांगने की हिम्मत किसी के पास नहीं हो पा रही है। ऐसे कौन से गवर्नर, ऐसे कौन से ये शख्स हैं कि इनसे माफी मांगने की हिम्मत किसी के पास नहीं हो रही है। हाँ, ये माना जा रहा है कि ये जो मंत्री महोदय हैं इनकी काफी तूती बोलती है। विजय शाह अपने क्षेत्र में काफी दिग्गज नेता माने जाते हैं, 5 बार के विधायक हैं और अपने क्षेत्र में इनका जलवा है भाई साहब। लेकिन ऐसे जलवे का क्या मतलब जो देश की शान, अभिमान और गौरव को ठेस पहुंचाता हो, और उसी पार्टी में बरकरार रहने की मजबूरी आखिर क्या है। मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, वो तमाम जी क्यों नहीं कह रहे हैं कि जी इस्तीफा दे दीजिए जी। इतना कहने की हिम्मत क्यों नहीं है, बड़ा सवाल यही है। सेना के शौर्य के बारे में अगर किसी मंच पर खड़े होकर दोबारा बोलते वक्त उनको इसकी याद आनी चाहिए कि उन्हीं के पार्टी के विजय शाह देश की सबसे बहादुर बिटिया के लिए इस तरीके का बयान दे गए। ये सोफिया कुरैशी पूरे ऑपरेशन सिंदूर के केंद्र में बनी रही। ऑपरेशन सिंदूर में इन्हें ब्रीफ करने के लिए क्यों बोला गया, ये सोचने की बात है। आखिर सोफिया कुरैशी को जब ब्रीफ करने के लिए कहा गया था तो उसके पीछे की मंशा सब जानते थे। उसकी तारीफ भी बार बार लोग कह रहे थे कि पहले तो सोफिया कुरैशी ये इस चीज़ की मिसाल है कि भारत की जो सेना है उसमें लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है, एक चीज़। दूसरा, ये जिस कौम से आती हैं उस कौम को लेकर एक अलग तरीके की पूरी विचारधारा हमारे समाज में चलती है। और जब कर्नल सोफिया कुरैशी जब बोलने बैठी तो सुनने वाले सुनते रह गए और उनकी तारीफ घर घर तक होने लगी। उस बिटिया के लिए इतनी छोटी सोच रखते हैं, गटर छाप सोच रखते हैं, गटर छाप भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उनसे इस्तीफा तक पार्टी नहीं मांग पा रही है। रात भर मीटिंग हो रही है लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई जाकर बोले कि विजय शाह इस्तीफा दे दो। मतलब ऐसी क्या मजबूरी है, बड़ा सवाल तो यही है। विजय शाह के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके बारे में बता देती हूँ। धारा 152, धारा 196 का 1B, इसके अलावा 197 का C, ये 3 धाराओं में जो है इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ये तीनों धाराएं देश के प्रति अभद्र टिप्पणी करने से जुड़ा जो है वो धाराएं हैं और इस तरीके की धाराओं में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। और ये माना जा रहा है कि इस तरीके की धारा में जब एफआईआर दर्ज हो गई है तो शायद अब इनसे इस्तीफा भी माना जाए और पार्टी से इन्हें बाहर भी निकाल दिया जाए। लेकिन अब जो है विजय शाह दोबारा से सीरियस वाला माफी जो है वो मांगते नजर आए थे। एक बार और इन्होंने गंदे तरीके से माफी मांगने की कोशिश जरूर की थी। माफी भी ऐसा मांग रहे थे कि और ज्यादा गुस्सा बढ़ जाता। माफी मांगते समय खिखिया रहे थे, दांत फाड़ रहे थे। मतलब ऐसी क्या जरूरत है भाई। एक तो आपने इतना गंदा बयान दिया, उस बयान को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। आपको अपना पद बचाए रखने के लिए माफी भी मांगनी पड़ रही है और माफी भी आप खिखिया के मांग रहे हैं। शर्म नहीं आती। मतलब सर में एक आम इंसान को आ जाए, लेकिन ऐसे मंत्रियों को क्या कहा जाए। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे भाई साहब, दौड़ते हुए गए और कहे कि मिलॉर्ड हमें बचा लीजिए, हमारे खिलाफ एफआईआर ना हो, बस इसका जुगाड़ कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे और तल्ख शब्दों में कह दिया
एफआईआर से तो हम हाईकोर्ट को रोक ही नहीं सकते। दूसरी बात ये कि आपको इस तरीके का विवादित बयान देने की जरूरत ही क्या थी, ये बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। थोड़ा तो समझ रखिए, जब पूरा देश सेना के शौर्य के साथ खड़ा है, जब पूरे देश को सेना की वीरता पर गर्व महसूस हो रहा है, तो आप ऐसे समय में इस तरीके का विवादित बयान दे क्यों दिए? इस तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बोलते वक्त आपको समय पता था किस समय में आप किस तरीके का बयान दे रहे हैं। ऐसे समय में इतने बड़े पद पर बैठे एक मंत्री इस तरीके का बयान दे देते हैं, बहुत शर्मनाक है। इस तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट कहता है और कहता है कि हम तो आज नहीं सुनेंगे, कल आइए, कल इस मुद्दे पर बात करते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इनको जरा सा भी भाव नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इस जैसे फालतू मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, लेकिन हाँ, एफआईआर तो होगी और होकर रहेगी। सुप्रीम कोर्ट से जब इनको लथाड़ लगी तब एफआईआर की चर्चाएं अलग अलग होने लगी। इनका बयान जब वायरल होता है उसके बाद भोपाल इन्हें तलब किया जाता है, संगठन की तरफ से इन्हें खूब फटकार लगाई जाती है और बाद में जाकर जब फटकार लगने लगती है, इनको ये लगता है कि इनका कुर्सी इनसे छिन जाएगा, तब माफी मांगते हैं, दोबारा सीरियस वाला माफी मांगते हुए क्या कह रहे हैं सुनिए। कह रहे हैं कि हमारी बहन से ज्यादा हमें कर्नल सूफिया कुरैशी प्यारी हैं, हम अपनी बहन से ज्यादा कर्नल सूफिया कुरैशी को प्यार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। इस तरीके का बयान देते हुए काफी सीरियस नजर आए, क्योंकि अब उन्हें डर है कि उनकी कुर्सी उनसे छिन जाएगी। मैं विजय शाह, हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आहित हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सूफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सूफिया बहन की साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सूफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं, क्योंकि अब उन्हें डर है कि जिस पार्टी में वो बैठे हुए हैं उस पार्टी से उन्हें लतिया कर भगा दिया जाएगा। तब उन्हें यह समझ में आया कि उन्होंने जो बयान दिया वो कितना गलत, कितना विवादित और कितना दोयम दर्जे का बयान था। जब तक उनको उनके गले में फंदा नहीं पड़ गया, जब तक उनको उनकी कुर्सी छिन जाने का डर उन पर नहीं आने लगा, जब तक उन्हें पार्टी से निकाल दिए जाने का भय नहीं सताने लगा, तब तक उनको उनका बयान गलत भी नहीं लग रहा था और बयान पर माफी मांगते हुए खिखिया भी रहे थे, मुस्किया भी रहे थे। मतलब शर्म आनी चाहिए ऐसी छोटी सोच के मंत्री को। ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस तरीके का विवादित बयान पहली बार दिया है, ये राहुल गांधी के कुंवारेपन पर भी बयान दे चुके हैं और कह रहे थे कि 50-55 में जिसकी शादी नहीं होती है उसके शरीर में कुछ प्रॉब्लम होती है, इसीलिए ब्याह नहीं हो पाता है। राहुल गांधी के ब्याह को लेकर इनका बयान तो था ही। दूसरा, इन्होंने अपने ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी को लेकर इस तरीके के दो अर्थी बयान दिया था कि क्या बताया जाए। तब इनको इस्तीफा तक भी देना पड़ा था। दो अर्थी बात करने में साहब माहिर हैं। अपनी ही मुख्यमंत्री की पत्नी को इतना गंदा बयान देने के बाद, इस्तीफा मिल जाने के बाद भी शायद इन्हें समझ नहीं आया कि महिलाओं को किस तरीके से सम्मान देना चाहिए। इनकी महिलाओं के प्रति सोच कितनी छोटी है कि आपको क्या बताएं। विद्या बालन को रात भर खाने के लिए न्योता भेजते हैं, डिनर के लिए इन्विटेशन देते हैं और विद्या बालन रात में इनके खाने का न्योता बस मना कर देती हैं, इसलिए उनकी पिक्चर की शूटिंग रुकवा देते हैं। अपने पद पर जो इनको कुर्सी मिली है उसका इनको अलग ही तरीके का गुरूर है, अभिमान है, एक अलग तरीके की सनक है और उसी सनक की मिसाल है कि इन्होंने भरे मंच से कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर इस तरीके का विवादित बयान दिया था। ऐसी छोटी सोच के नेता को ना सिर्फ पार्टी से निकालना चाहिए बल्कि कड़क शब्दों में ये बता देना चाहिए कि इस तरीके की छोटी सोच रखने वाले किसी भी व्यक्ति का किसी भी पार्टी में कोई जगह नहीं है। और पहली बात, अगर आपकी सोच इतनी छोटी है तो आप मंत्री, विधायक,
फलनवा ढिकनवा बनने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जाकर अपनी सोच का इलाज कराइए और इस जैसी बेटी को इस तरीके का विवादित बयान देने का हक तो आपके पास है ही नहीं। बाकी विजय शाह को लेकर आपकी सोच क्या है, आप क्या सोचते हैं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि विजय शाह को पार्टी से इस्तीफा देने को कहने की हिम्मत आखिर इनके पार्टी के नेताओं के अंदर क्यों नहीं आ पा रही? क्यों पार्टी के वो बड़े बड़े नेता जो सेना के शौर्य अभिमान को लेकर मंचों पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बयान दे रहे हैं, वो अपने ही मंत्री को उनके पद से इस्तीफा देने के लिए क्यों नहीं कह पा रहे? विजय शाह से इस्तीफा मांगने की हिम्मत किसी के पास क्यों नहीं है? और विजय शाह को पार्टी से बाहर निकालने का कहने का हिम्मत कोई क्यों नहीं दिखा रहा है? उस पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। एक बार फिर से कहने का मन होता है कि ऐसी छोटी सोच रखने वाले मंत्री को ना सिर्फ पार्टी से निकालना चाहिए बल्कि तल्ख शब्दों में ये कह देना चाहिए कि आपकी ये जो सोच है ना, वो सोच ना हमारी पार्टी स्वीकार करेगी और ना भारत के लोग स्वीकार करेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाएं और हाँ, जय हिंद।